हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा एक टॉपिक है, बड़ा छोटा सा टॉपिक है, सीडो ऑर्डर रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स का, क्लास 12th का केमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक, सीडो ऑर्डर रिएक्शन। आजकल बेटा आप लोगों ने देखा होगा कि लोग कहते कुछ है, करते कुछ है, बाहर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है। इस तरह के लोगों को हम सीडो कह सकते हैं। तो रिएक्शन के मामले में सीडो कैसे हो सकता है? सीडो ऑर्डर रिएक्शन यानी कि ऐसी रिएक्शंस जो देखने में किसी और ऑर्डर की लगती है बट एक्चुअली किसी और ऑर्डर की। एक्सपेक्टेड ऑर्डर कुछ और है और एक्चुअल ऑर्डर कुछ और है। तो हम यहां पे इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कैसे? द रिएक्शंस whose actual order is different from expected order। तो ऐसी रिएक्शन को हम सीडो ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे। सीडो का मतलब होता है गलत। तो ऐसी रिएक्शंस जिसका एक्चुअल ऑर्डर कुछ और है और एक्सपेक्टेड ऑर्डर कुछ और है। इसकी एग्जांपल लेते हैं बेटा एक। अब आप सोच रहे होंगे कि सर वो तो काफ़ी रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें कोफिशिएंट कुछ और दिखाई देता है, ऑर्डर कुछ और दिखाई देता है। तो देखते हैं बेटा, ये देखो। अब मान लो इथाइल एसीटेट, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर यानी कि इथाइल एसीटेट, इसका हमने क्या किया? हाइड्रोलिसिस किया। CH3COO C2H5, यही है इथाइल एसीटेट। इसका हमने देखो वाटर ऐड किया, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दिया। जब इसका ब्रेकडाउन होगा तो ये देखिए, इसके साथ H लगेगा, इसके साथ OH लगेगा, तो क्या आ गया? CH3COOH प्लस C2H5OH। ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन का उल्टा होता है। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में इथेनोइक एसिड और इथेनॉल ने मिलकर एस्टर बनाया था, और एसिड में वाटर ऐड किया तो इसका ब्रेकडाउन हो गया। ठीक है, यहाँ पे इथेनोइक एसिड और इथेनॉल वापस मिल गया। अब अगर ध्यान से इस रिएक्शन को देखें आप, तो यहाँ पे ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। याद रखिए, ये रिएक्शन कौन सी है? एलिमेंट्री रिएक्शन है। और एलिमेंट्री रिएक्शन में जो इसके कोफिशिएंट्स होंगे वही तो ऑर्डर बनेगा। वो कैसे? रेट इज इक्वल टू के CH3COO C2H5। एक रिएक्टेंट हो गया, ये दूसरा रिएक्टेंट हो गया। ओके, दो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे। तो ऑर्डर इसका कितना आना चाहिए? एक्सपेक्टेड ऑर्डर कितना आना चाहिए भाई? एक्सपेक्टेड ऑर्डर है इसका 2। बट दिक्कत ये है कि अगर मैंने वाटर एक्सेस में ले लिया, बहुत ज़्यादा ले लिया, ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैंने इसको लिया 0.01 मोल और मैं इसको लेता हूँ 10 मोल्स, और अभी ये स्टार्टिंग है तो इसमें 0 आएगा। अब आफ्टर टाइम टी, थोड़ी देर बाद मैं देखता हूँ कि ये रिएक्शन हो चुकी है, तो यहाँ पे रिएक्टेंट के मोल्स 0 बचे हैं। अब जितने कंसंट्रेशन, जितने मोल्स इसके यूज होंगे उतने ही वाटर के यूज होंगे। तो वाटर के कितने बाकी बचे? 10 - 0.01, और यहाँ पे कितने बनेंगे? 0.01 मोल, और यहाँ पे भी 0.01। अब अगर ध्यान से देखिए तो वाटर इतनी ज़्यादा अमाउंट में है कि अगर 10 मोल हो तो 10 में से 0.01 माइनस भी कर दो तो भी वाटर की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होता, वाटर एक्सेस में है। तो इसका मतलब है कि वाटर की कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन तो इंपैक्ट ही नहीं कर रहा। मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मेरे पास 1 kg मिल्क है, और 1 kg मिल्क मुझे देता है 200 ग्राम चीज। ठीक है, इतना पनीर निकलता है। अगर मैं 1 kg मिल्क में लगभग 5 kg वाटर ऐड कर देता हूं, तो क्या मुझे चीज़ जो है वो 6 टाइम्स ज़्यादा मिलेगा? अब मेरे पास मिल्क कितना हो गया? 6 kg मिल्क हो चुका है। और 6 kg हो चुका है क्योंकि मैंने उसमें 5 kg वाटर ऐड कर दिया, तो उसका हिसाब से तो चीज़ ज़्यादा मिलना चाहिए। बट नहीं, मुझे चीज़ अभी भी 200 ग्राम ही मिलेगा, क्योंकि चीज़ का मिलना किस पे डिपेंड करता है? मिल्क पे, ना कि वाटर पे। ओके, क्लियर हो गया? तो ये है सीडो ऑर्डर रिएक्शन। इसकी एक और एग्जांपल है, चलिए एक और एग्जांपल पढ़ते हैं।
दूसरी एग्जांपल है, आपने सुना होगा, अच्छा मुझे बताओ सुक्रोज का फार्मूला क्या होता है? C12, हाँ जी, H22O11। अब इसका भी मैंने एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया। हाइड्रोलिसिस किसका किया मैंने? सुक्रोज का, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। अब इसमें भी अगर मैं वाटर एक्सेस में ले लेता हूं तो मुझे यहाँ पे दो चीज़ें मिलेंगी, एक तो मिलेगा ग्लूकोज और दूसरा मिलेगा मुझे फ्रक्टोज। दिस इज द ग्लूकोज, दिस इज द फ्रक्टोज। तो याद रखिए कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिलना इस पे डिपेंड करता है, वाटर का एक मॉलिक्यूल ही लगेगा। अगर मैं 100 मॉलिक्यूल्स भी ले लेता हूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वाटर जितना मर्जी आप ज्यादा ले लीजिए। क्लियर है? इसका मतलब है रेट जो है, रेट ऑफ रिएक्शन ओनली एंड ओनली डिपेंड्स ऑन सुक्रोज, नॉट ऑन वाटर। वाटर पे डिपेंड नहीं करेगा, वो सुक्रोज पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब है उसका ऑर्डर कितना आएगा, फर्स्ट। एक्चुअली ऑर्डर सेकंड लग रहा है बट ये फर्स्ट है, तो इसका मतलब ये सीडो ऑर्डर रिएक्शन है। अब सीबीएसई बोर्ड में एक क्वेश्चन आया हुआ है, हम वो क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए क्या है ये क्वेश्चन हमारे पास। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। हाइड्रोलिसिस हुआ सुक्रोज का, केमिकल रिएक्शन हुई, नीचे केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है। इस रिएक्शन के बिहाफ पे आप मुझे बताइए कि इसका रेट लाइक क्वेश्चन क्या आएगा। ये तो एक्सेस में है भाई, जहां पे भी रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन एक्सेस होगी उसके ऊपर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं बनेगा, ये चीज तय है। अब यहां पे सॉल्यूशन देखिए क्या आएगा इसका। ए का सॉल्यूशन क्या आएगा, रेट वाला एक्सप्रेशन क्या आएगा, रेट इज इक्वल टू के, हाँ जी, C12H22O11, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। वाटर नहीं आएगा। मॉलिक्यूलरिटी भी बताइए और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी बताइए। अगर मॉलिक्यूलरिटी है तो वो आप सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स टोटल कर लीजिए, ये 1 और ये भी 1, तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी आएगी उसकी, 2। जबकि ऑर्डर कितना आएगा, ऑर्डर आएगा 1। नेक्स्ट सी, व्हाट डू यू कॉल सच रिएक्शंस, इस तरह की रिएक्शंस को क्या बोलोगे? अभी मैंने बताया एकदम निकम्मी, सीडो गलत, सीडो ऑर्डर रिएक्शंस। ठीक है जी, ये टॉपिक आज का हमारा खत्म हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।